केंद्र सरकार ने आज वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पास किया है। हिमाचल प्रदेश को उस बजट से क्या उम्मीदें थी और क्या वो बजट हिमाचल प्रदेश की उम्मीदों पर खरा उतरा है या फिर नहीं? चर्चा के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी हैं। आज केंद्र सरकार का जो बजट आया है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो आश्वासन देने में बड़े माहिर हैं। पिछले एक साल से हमें आश्वासन मिल रहे हैं कि जो हमने यहाँ डिजास्टर का जिस तरह से हिमाचल प्रदेश ने सामना किया था और हमने पीडीएनए के तहत जो है 9,000 करोड़ के क्लेम जो हैं वो फाइल किए हैं, जो नियमों के अनुसार है। तो इस बजट में सिर्फ उसकी रेफरेंस दिया गया, जबकि वो बजट का विषय नहीं था, वो तो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में कवर होना था। तो अभी तक वो हमारे क्लेम जो हैं सेटल नहीं हुए हैं। और दूसरा, हमने ये मांग करी थी कि हमारे जो जीएसटी का कंपनसेशन है वो जून 2022 से बंद हो गया है। हमारा जो एम्प्लॉइज़ के एरियर हैं जो पिछली सरकार के इसमें से पेंडिंग है, उसमें हमें कुछ मदद की जाए। हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो लगातार कम हो रही है और ये पिछली भाजपा सरकार के समय में 15वें वित्त आयोग की जो अपने क्लेम थे वो सही तरीके से नहीं रख पाए थे, जिसका नुकसान हमें झेलने को मिला। 14वें वित्त आयोग के मुकाबले 15वें वित्त आयोग में लगभग 3,500 करोड़ के हमें कम ग्रांट्स मिली हैं, और वो भी जहां 2020-21 में 10,500 करोड़ थी, वहीं 25-26 में जाके वो 3,269 करोड़। तो ये लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो हमारी सरकार को इसका भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे लिमिटेड टैक्स रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो लोन लायबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 31 मार्च 2023 को, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट था उसका समापन हुआ, उस दिन हमारे ऊपर 86,500 करोड़ के लोन जो थे वो आउटस्टैंडिंग थे। आज हमें ये उम्मीद थी कि जैसे हमारे रेलवे का प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है भानुपुली बिलासपुर का, जिसमें हम 800 करोड़ रुपए तो प्रदेश सरकार दे चुकी है। रेलवे जो है भारत सरकार का विभाग है, लेकिन वो अपना खर्चा स्वयं उठाने की बजाय जो है वो हमारे ऊपर जो है वो उसका भी लायबिलिटी जो है ट्रांसफ़र कर रही है। हमारा जो एयरपोर्ट कांगड़ा का है उसकी एक्सपेंशन के लिए जो 2,000 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन के लिए चाहिए, उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार प्रधानमंत्री जी से और संबंधित मंत्री से जो है बात करी है, उसका कोई जिक्र उसमें देखने को नहीं मिला है। हमारा जो यहाँ वाटर सेस हमने लगाने की कोशिश की थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो है उसमें रोड अटकाने का काम किया है। हमारा जो सानन पावर प्रोजेक्ट जो हमें 100 साल पूरे हो गए हैं, जो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को ट्रांसफ़र होना है, उसका कोई रेफरेंस कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। तो हमें तो उम्मीद थी कि हमें स्पेशल पैकेज कुछ मिलेगा, लेकिन मात्र हमें आश्वासन मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये पॉलिटिकल एंगल से जो है अपनी सरकार को जो जिन बैसाखियों के सहारे चल रही है, उन बैसाखियों को मजबूत करने के लिए जो है ये कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार मैं कंप्लीट कर लूँ। अगर इसमें बजट में देखें तो आंध्र प्रदेश और बिहार को जो इन्होंने स्पेशल पैकेज देने की, स्पेशल जो इंसेंटिव देने की बात कही है, हमें डर है कि कहीं हिमाचल की कॉस्ट पे ना हो। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमें मिलनी चाहिए, जो एससीए मिलना चाहिए, वो कहीं उस पर कट ना लगे। तो इसकी तरफ हमें इसका डर है कि आने वाले समय में इस तरह की जब डिटेल्स बाहर आएंगी तो इस तरह से वो देखने को ना मिले। और इसमें जो प्रदेश से संबंधित भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, नड्डा जी हैं या हमारे जो सांसद हैं, उनको भी समय रहते जो है हिमाचल प्रदेश का क्लेम, हिमाचल प्रदेश के जो अधिकार है उसकी लड़ाई दिल्ली में लड़नी चाहिए। प्रदेश सरकार भी लंबे समय से, जब हम मंत्रियों के भी संबोधन सुनते हैं, मुख्यमंत्री का संबोधन सुनते हैं, प्रदेश सरकार तो क्लेम यही करती है कि हमें आपदा के दौरान जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आज अगर हम निर्मला सीतारमण के अगर बजट भाषण को सुनते हैं तो वो तो हिमाचल का जिक्र करते हुए यही कहती हैं कि बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसमें चाहे पुनर्निर्माण का कार्य है, चाहे पुनर्वास का कार्य है, उसके लिए केंद्र हर तरह की असिस्टेंस देगा। कि 1 साल तो हो गया। हमारे जो तय नियम हैं उनके तहत जो पीडीएनए के हमारे क्लेम्स थे वो 9,000 करोड़ के बनते हैं, हमें 1 रुपया अभी तक नहीं मिला। 1 साल से नहीं मिला तो कब देंगे? और ये कोई बजट भाषण का विषय नहीं था, वो तो क्लेम हमारे ऑलरेडी सबमिटेड हैं जो हमें पहले
पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले हैं। व्यवस्था परिवर्तन की जिस सरकार का आप हिस्सा हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन बड़े लंबे समय से बातचीत हो रही है। आज कमेटी की उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई है। बैठक का निष्कर्ष क्या निकला है? अभी निष्कर्ष तो हमें जो हमारी रिकमेंडेशन होंगी ये कैबिनेट में जाएंगी, कैबिनेट अप्रूवल होगी, उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन कुल मिला के एक बात पे सहमति बनी है कि जिस तरह से लोन हिमाचल के ऊपर है, पर कैपिटल लोन जो लायबिलिटी है वो 1,16,180 रुपये बनती है, जो सेकंड हाईएस्ट इन कंट्री है। अरुणाचल के बाद हिमाचल दूसरे नंबर पे है। हमारे ऊपर लगभग 87,000 करोड़ के लोन इस टाइम आउटस्टैंडिंग हैं। जितना हमारा टैक्स साल में आता है उससे ज़्यादा हम लोन की किस्त देने में और उस पर जो इंटरेस्ट है उसमें देने में खर्च कर रहे हैं। तो हमें जो है आने वाले समय में ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो सर्विसेज के लिए पे कर सकता है, उससे हम पेड सर्विसेज उसको दें, और जो नहीं कर सकता है उसके लिए हम फ्री में उनको दें। तो गरीब के ऊपर मारनी पड़ेगी, लेकिन जो अमीर आदमी है जो देने के काबिल है उसको हम जो है वो चार्जेज जो हैं वो यूजर चार्जेस उसके ऊपर लगाएंगे। हमने जिस तरह से बिजली बोर्ड के लिए एक क्लास के लिए जो है उसकी सब्सिडी ख़त्म की है, तो उसी तरीके से उसी तर्ज पे हम बाकी विभागों से संबंधित भी जो सब्सिडी उनको दी जाती है, जो इनकम टैक्स पेई हैं, जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं, एमएलए मिनिस्टर्स हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, ये क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उस कैटेगरी के लिए हम ख़त्म करेंगे और रैशनलाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि 2006 से 2022 तक 16 साल के अंदर जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या, पोस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 62% इंक्रीज हुई है, और दैट हैज़ बीन डन एट द कॉस्ट ऑफ फील्ड स्टाफ, है ना। रिजल्टेंट इफेक्ट ये है कि जो फील्ड का हमारी पोस्टें वो खाली हैं और जो प्रमोशनल पोस्ट हैं वो कोई खाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हम एक सेक्शन को प्लीज करने के लिए चक्कर में जो है दूसरे सेक्शन को एडवर्सली प्रभावित कर रहे हैं। तो इसको हम रैशनलाइजेशन इसकी तरफ करेंगे। जो पीएसयूज हैं, विभाग हैं, इनका रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। जो रिडंडेंट पोस्ट हैं उनको ख़त्म करेंगे। जो नई पोस्ट जो आज की समय की डिमांड है क्रिएट करने की जरूरत होगी वहाँ क्रिएट करेंगे। जो हमारे अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। अन्य जो बिना परमिशन के हमारे जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, पीएसयूज हैं, वो गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जाएगा। तो कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर कुछ ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो हम यूजर चार्जेस भी उस वर्ग के ऊपर इम्पोज करेंगे जो देने के काबिल हैं, और जो हमारे सोर्सेज कहाँ बढ़ सकते हैं, जैसे होम स्टे का है। अभी हम होम स्टे का होटल का बिजनेस वो ले रहे हैं, लेकिन बदले में जो है स्टेट को कुछ नहीं मिलता है। हम उनके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारे एसेट उनको मोनेटाइज करने की तरफ हम कदम उठाएंगे। लगभग 15,000 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो अनयूज्ड पड़ी हैं पूरे स्टेट के अंदर। उनका किस तरह से बेहतर उसका इस्तेमाल हो सके उस तरफ भी कदम उठाने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर देखेंगे कि हम बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन हैं जो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो सब कमेटी बनाई है, हालांकि उसके लिए उन्होंने कहा था कि एट दी अर्लीस्ट जो है इसको आप इसकी रिकमेंडेशन जो है सबमिट करें, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिले हुआ। आज की मीटिंग में भी जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें चौधरी चंद्र कुमार जी ने और हर्षवर्धन चौहान जी और मैंने उसमें हिस्सा लिया, उसमें ये सहमति बनी कि अगली मीटिंग में जो है चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाकर उनसे डिस्कस करेंगे, और उसका नेक्स्ट कदम होगा कि जितने एचओडीज़ हैं उनको भी, उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे। हमें चाहते हैं कि हम जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से सुझाव लेके जो है हम फाइनल किसी कंक्लूजन पे पहुँचे। यूनिलेटरल कोई एक्शन ना ले, बल्कि सबको इन्वॉल्व करके जो है स्टेट हित में जो भी बेहतर फैसला होगा उसको लें। रमन जी, खर्चों पे कटौती की जब सरकार बात करती है, जब सरकार बनी थी तब भी मंत्रियों से सुझाव मांगे गए थे, हालांकि वो सुझाव आए नहीं आए, उस रिपोर्ट का आज तक कोई पता नहीं लगा। अब दूसरी बार सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कमेटी बनाई है, परंतु इस कमेटी की भी बात वही है। वाटर सेस की बात तो होती है कि भाजपा ने अड़ंगा अड़ाया, परंतु जब हाई कोर्ट में ये केस लगा था, हाई कोर्ट ने एक्ट को ही खारिज कर दिया। एक तो सोर्स आपका सीधा सीधा बंद हो गया, दूसरा जो राज्यसभा में प्रकरण घटा था, आपके ही सहयोगी विधायक और मंत्री वो इस बात से नाराज थे कि चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर कैबिनेट रैंक के नेताओं को नहीं बैठाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें, अभी तक मंत्रिमंडल में कुल 11 सदस्य हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर। विडंबना ये है उसके साथ 7 कैबिनेट रैंक के अन्य नेता पैरेलल चल रहे हैं। क्या
क्या इसके ऊपर भी कोई चर्चा हुई है कि इस पर भी अंकुश लगना चाहिए? इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब सरकार चलाने के लिए कुछ तो सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। मुख्यमंत्री को असिस्ट करने के लिए भी चाहिए। ठीक है, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे नहीं किया जाएगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। जो उन बाकी विधायकों की स्टेटमेंट थी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, तो वही उससे धरातल की सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं था। वो पहले जिन सरकारों का हिस्सा रहे हैं, जिन सरकारों को समर्थन देते रहे हैं, उनके इसमें भी वैसी व्यवस्था थी, तब तो उन्होंने विरोध नहीं किया, है ना। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जो भी गैर जरूरी खर्चे हैं उसके ऊपर अंकुश लगाएंगे। उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन होगी आने वाले भविष्य के गर्भ में, लेकिन बहुत जल्दी जो है हमारी जो सब कमेटी बनी है ये अपनी रिकमेंडेशन देगी और जिनको कैबिनेट जो है अप्रूवल देगी। एक अंतिम सवाल, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जब बात आएगी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो राजनीतिक लोग होंगे वो इसके दायरे से हमेशा ही बाहर रहेंगे और जो अधिकारी और अन्य लोग हैं उनके ऊपर इसकी गाज गिरती है? कहाँ बाहर रहे? अभी हमने बिजली की जो सब्सिडी खत्म की तो उसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी विधायकों के ऊपर भी खत्म करी है, उनको भी इसके दायरे में रखा है। पत्रकारों को जरूर बाहर रखा है। चलिए, हमारे साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी थे। हमने चर्चा की केंद्रीय बजट को लेकर, साथ ही साथ सरकार ने जिस तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात एक बार फिर की है। दूसरी बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी इसको लेकर मंत्रियों से सुझाव मांगे गए थे, खर्चे किस तरह से कम हो सकते हैं। अब कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं। फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।